बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स कोड में आप लोग को वेलकम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे लेक्चर नंबर 21 एंड 22, जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं आपके शॉर्ट टर्म के लिए, आपके मिड टर्म के लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके MCQs काफ़ी बनेंगे और उसके साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी। जिस टॉपिक को मैं इंपॉर्टेंट कह देती हूँ, इट्स मीन कि वो पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जस्ट उसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती। सो जैसे मैसेजेस टाइप है, तो मैसेजेस टाइप अगर इंपॉर्टेंट है तो इट्स मीन कि इसकी सारी टाइप्स इसमें इंपॉर्टेंट आ रही है। नी साइकोनियस, एसाइकोनियस, जितने भी आपके पास इस लेक्चर के अंदर डिवाइड हैं, जितनी भी इसकी टाइप्स बताई गई हैं, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट्स हैं। सो हम देखेंगे आज मैसेजेस टाइप्स के। तो देखिए, सीक्वेंस डायग्राम कैन डिपिक्ट मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैसेजेस के। सीक्वेंस डायग्राम मेनी टाइप्स ऑफ मैसेजेस देती है, जिसमें आपके पास साइकोनियस, जिसको हम सिंपल भी बोलते हैं, एसाइकोनियस या क्रिएट है, डिस्ट्रॉय है। यानी 4 टाइप के मैसेजेस आपके सामने एक्सप्लेन किए गए हैं। अब बारी बारी हम इनको देखेंगे कि इनका क्या काम है और ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि पहली डायग्राम जो दिखाएगी, इसमें साइकोनियस, एसाइकोनियस, क्रिएट और डिस्ट्रॉयर दिखाएगी और साथ साथ उनके सिंबल भी बता दिए गए। अब अगर हम बात करें साइकोनियस मैसेज कौन से होते हैं, तो इनको हम कॉल इवेंट्स बोलते हैं, जिसको फुल एरो के साथ डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास ये होता है कि आपका जो कॉलर है वो वेट करता है। किसकी वेट करता है? कि आपका जो कंप्लीट है प्रोसेस, वो कंप्लीट होने के बाद जो है वो अगला नेक्स्ट स्टेप करें। यानी साइकोनियस मैसेजेस ऐसे मैसेजेस हैं जिसमें मैं आपको डेली लाइफ से एग्जांपल देती हूँ। यानी एक स्टूडेंट है, वो डेली कॉलेज जाता है और जब उसके एग्ज़ाम होते हैं तो एग्ज़ाम देने के बाद, यानी एग्ज़ाम देने के बाद जब इसका प्रोसेस ख़त्म हो जाता है एग्ज़ाम का, तो क्या होता है कि वो अगला नेक्स्ट एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने का वेट करता है। उससे पहले वो कोई प्रोसेस नहीं कर सकता। प्रोसेस मीन्स कि वो कहीं एडमिशन नहीं लेगा जब तक उसका रिज़ल्ट नहीं आया, वो आगे स्टडी नहीं करेगा, वो अपने रिज़ल्ट का वेट करेगा। तो सेम इसी तरह साइक्रोनियस में होता है कि कॉलर्स को क्या होता है, वेट करना पड़ता है। यानी वो देखेगा कि जब तक उसकी जो सीक्वेंस है वो कंप्लीट नहीं हुई, या ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, तब तक वो फॉरवर्ड मूव नहीं करेगा। सो यहाँ पे डेफिनेशन में भी इसको देख लेते हैं कि साइक्रोनियस मैसेजेस आर कॉल इवेंट्स। इनको कॉल इवेंट्स कहा जाता है एंड दे आर डिनोटेड बाय द फुल एरो, और ये फुल एरो के साथ शो करवाए जाते हैं। इन केस ऑफ साइक्रोनियस मैसेज द कॉलर वेट्स फॉर द कॉल रूटीन टू कंप्लीट इट ऑपरेशन। तो देखिए वही बात है कि इसमें क्या होता है साइक्रोनियस मैसेज में कि कॉलर्स को वेट करना पड़ता है ऑपरेशन कंप्लीट होने बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। फिर उसके बाद जो है वो अपने जो है वो नेक्स्ट उसमें फॉरवर्ड होता है। तो आपको देखिए नेक्स्ट यहाँ पर एक वो भी दिखाया गया है, इमेज दिखाई गई है जिसमें आपके पास ए है एंड बी है। तो देखिए ए ने जब कॉल की तो देखिए यहाँ तक उसका प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो है वो ए को ब्लॉक कॉलर रख दिया गया, यानी कॉलर ब्लॉक। इट्स मीन कि जब तक रिटर्न ऑप्शन इसको नहीं मिलता तो उस वक्त तक ये क्या है, ये कॉलर ब्लॉक्ड है। इसने और कुछ नहीं करना, यानी इसने सेकंड स्टेप नहीं लेना, या प्रोसेसिंग का सिस्टम इसने मज़ीद नहीं करना। किस वक्त तक नहीं करना? जब तक बी उसको मुकम्मल रिस्पॉन्स नहीं दे देता। सो ये था हमारे पास साइक्रोनियस का कंसेप्ट। इस साइक्रोनियस मैसेजेस कौन से होते हैं? इनको हम सिग्नल्स भी बोलते हैं, और इसको डिनोट किससे किया जाता है? हाफ एरो के साथ। जैसे साइक्रोनियस को हम कॉल इवेंट्स बोलते थे और फुल एरो के साथ डिनोट करते थे, इसी तरह इसको सिग्नल्स बोलेंगे और इसको हाफ एरो के साथ डिनोट करेंगे। सो इसमें क्या है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि दे डू नॉट ब्लॉक द कॉलर। इसमें कॉलर ब्लॉक नहीं होता। जिस तरह हमारे पास वहाँ पर कॉलर ब्लॉक हो जाता था, यहाँ पर वो काम नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, दैट इज़ द कॉलर डज नॉट वेट फॉर द कॉल रूटीन, कि कॉलर को वेट नहीं करना पड़ता टू फिनिश द ऑपरेशन फॉर कंटिन्यूइंग इट ऑन सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़, कि वो इस चीज़ का वेट करता ही नहीं है कि अब उसका जो है ऑपरेशन सेकंड बी वाले का ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हो और इसके बाद ये अपना स्टेप लें। ऐसा नहीं होता। इसमें देखिए जैसे हम डेली लाइफ इसकी एग्जांपल लेते हैं। एक यूट्यूबर है, जब वो अपने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर देता है, तो ठीक है, वीडियो अपलोड हो जाती है। अब वो पीछे टाइटल भी लिख रहा है, डिस्क्रिप्शन भी लिख रहा है। देखो वो उसका काम एक दफ़ा प्रोसेसिंग का भी हो रहा है, वो भी वहाँ से अपलोड होगी, स्टूडेंट उसके वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन वो साथ साथ क्या कर रहा है, अपने काम को रोक तो नहीं रहा ना, वो साथ उसमें एडिशन कर रहा है, वो साथ टाइटल ऐड कर रहा है या थंबनेल ऐड कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो जो जो वो काम कर रहा है, इसका मतलब वो प्रोसेसिंग कर रहा है अपना, यानी अपना फर्स्ट जो स्टेप उसने लिया था उस ऑपरेशन के कंप्लीट होने का वेट नहीं करेगा। ठीक है, अपनी बाकी एक्टिविटीज़ पर भी फोकस करेगा। एक साइक्रोनियस में आपके पास ऐसे होता है। होप सो कि ये दोनों का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि ए साइक्रोनियस क्या है, उसको हम कौन से एरो से डिनोट करते हैं, साइक्रोनियस को किससे करते हैं। इसको कॉल इवेंट्स बोला जाता है, याद रखना, साइक्रोनियस को कॉल इवेंट्स बोलते हैं। और ए साइक्रोनियस है उसको हम क्या बोलते हैं, वो उसको हम लोग सिग्नल्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड डिस्ट्रैक्शन। अब देखिए नाम से पता चल रहा है क्रिएशन हो रहा है, एक तरफ क्रिएट हो रहा है, दूसरी तरफ यानी एक ऑब्जेक्ट जब कंप्लीट हो जाए, क्रिएट हो रहा है, तो हम कौन सा मैसेज देते
कहते हैं इस तरह क्रिएट का, ठीक है। इसको आपने इस तरह से लिखना होगा। और इसी तरह अगर डिस्ट्रॉय हो रहा है तो क्या हो रहा है, आपने इस तरह से मैसेजेस शो होगा या इस तरह से डिस्ट्रॉय होना। फिर देखिए याद रखना कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो खुद भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बाकी चीज़ें हों, यानी एक ऑब्जेक्ट खुद भी जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। अब यहाँ इमेज में देखिए आपका पूरा प्रोसेस चल रहा है और यहाँ जहाँ पे क्रिएशन हो रही है, ऑब्जेक्ट की क्रिएशन हो रही है, तो वहाँ ये एरो गया है जहाँ ये फुल इमेज तो नहीं दिखाई गई, लेकिन आपके हैंड आउट्स में फुल इमेज है, उसको आप देख लिए क्रिएशन के साथ इन्होंने इस तरह का क्रिएट लिखा हुआ है, ठीक है। और जब डिस्ट्रॉय होगा तो उसके लिए क्या होगा, ये देखिए डिस्ट्रॉय का जो है वो एरो आपको नज़र आ रहा है और साथ डिस्ट्रॉय लिख दिया गया। फिर उसके बाद टॉपिक है हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम एंड लॉजिकल कम्प्लेक्सिटी। अब हमने सीक्वेंस डायग्राम देखनी है, साथ लॉजिकल कम्प्लेक्सिटी उसकी देखनी है। यानी देखिए सीक्वेंस डायग्राम लॉजिकल कम्प्लेक्सिटी क्या है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू जो है हमें ये इम्पॉर्टेंट है कि सीक्वेंस जो है वो डायग्राम का जो है वो कैसे रखें, उसको जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो एक सिंपल हो, स्मॉल हो। क्यों सिंपल और स्मॉल हो, जब सिंपल और स्मॉल होगा तो हर कोई ईजीली उसको समझ सकेगा, आसानी से ना उस डायग्राम को समझ सकेगा, आसानी से चीज़ों को क्लियर कर सकेगा। अगर इसी तरह हम उसको थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाते हैं एग्ज़ाम को, तो क्या होगा कि बाद में अगर उसमें कोई चेंजिंग करेंगे तो क्या होगा, हमारे लिए जो है वो मुश्किल होगी। यानी कोई चीज़ ऐड करना चाहते, कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहते, कोई और चीज़, तो हमें क्या होगा, हमारी डायग्राम में जो है हमने डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होगी। फिर इसी तरह कम्प्लेक्स चीज़ें जो होती हैं, लाइक हमने बहुत ज़्यादा उसको मुश्किल बना दिया डायग्राम को, तो हमारे पास हमें क्या होगा कि नेक्स्ट डायग्राम बनाने के लिए फिर से हमें डायग्राम लाइक फ्लो चार्ट की तरह फिर से हमें बनानी होगी। तो इसलिए चीज़ों को सिंपल रखना चाहिए ताकि समझ आ सके, नेक्स्ट हमें कोई एडिंग करनी हो तो वो भी ईजिली हो सके। सो यहाँ पर यही डिस्कस है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास है कोलाबोरेशन डायग्राम। तो देखिए कोलाबोरेशन डायग्राम से पहले मैं बात करती हूँ, एक सीक्वेंस डायग्राम हमने देखी थी कि सीक्वेंस डायग्राम क्या होता है और कोलाबोरेशन डायग्राम हमने इससे पहले सीक्वेंस को देखा और इसके बाद भी देखेंगे अगेन सीक्वेंस को। तो दोनों बेसिकली है तो दोनों डायग्राम, यानी सीक्वेंस के साथ जो है दूसरी है वो कोलाबोरेशन है। लेकिन क्या है कि इसमें कोलैबोरेशन ये जो थोड़ा तरीका है या मेथड कह सकते हैं, ये थोड़ा हाई है, उससे अलग है, सीक्वेंस से थोड़ा अलग है। इसमें आपके पास क्या होता है, जैसे आपके पास सीक्वेंस डायग्राम में जो था वो डिपेंड किस पे करता है, टाइमिंग पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोलैबोरेशन डायग्राम के अंदर जो है वो मैसेज, जो सीक्वेंस ऑफ मैसेज है वो किससे डिटरमाइंड होती है, वो नंबरिंग से होती है, लाइक 1 2 3 4 5। यानी ये जो नंबर होते हैं ये क्या जाहिर करते हैं कि कौन सा ऑपरेशन जो है वो किसी दूसरे ऑपरेशन को कॉल करता है, किस ऑपरेशन से कॉल करेगा, किससे नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर होती है। और मज़ीद जो होती है वो कोलैबोरेशन की भी दो जो है आगे टाइप है, जिसका नाम एक का ऑब्जेक्ट है, दूसरे का मैसेज है, ठीक है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। और ये जो मैसेजेस ऑफ नंबर है ये लूप के फॉर्म में भी आपके पास हो सकती है। तो ये हमारे पास कोलैबोरेशन है, जिसमें देखिए आप यहाँ पर इसको स्टडी करके भी देखें तो कोलैबोरेशन डायग्राम कैन आल्सो बी यूज टू डिपेक्ट द डायनामिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ये डायनामिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम है। और इसके बाद इसको बताया गया है कि देखिए द सीक्वेंस ऑफ मैसेज डिटरमाइंड बाय नंबरिंग सच एज 1 2 3 4 5, कि इसमें मैसेज ऑफ सीक्वेंस जो होती है वो किससे होती है, नंबरिंग के साथ शो होती है। और फिर हर नंबर अपना अपना बताता है कि उसने कौन कौन से ऑपरेशन को कॉल करना है। तो सेम जिस तरह हम उसको पढ़ते हैं सीक्वेंस डायग्राम को, तो ये थोड़ी सी उसे हाई है, बाकी सारे काम सेम ही है, ठीक है। लाइक यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस डिटरमाइंड बाय नंबर होते हैं, लेकिन वहाँ पर ये चीज़ नहीं होती। अब उसके बताया हुआ कि कोलैबोरेशन की 2 टाइप्स हैं, ऑब्जेक्ट है और वैसे ये दोनों टाइप्स जो के नाम जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको माइंड में रख लीजिएगा। तो ये थी हमारे पास कोलैबोरेशन डायग्राम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, यहाँ पर आप देखें कंपेयरिंग सीक्वेंस। अच्छा कोलैबोरेशन डायग्राम में आप लोग को ये देख ले, नंबरिंग आपको दिखाई हुई है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, ये सारी जो है वो नंबरिंग के साथ आपको पूरे सेशन आपके दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया था ना कि सीक्वेंस ऑफ नंबर भी होते हैं, तो हमने देख लिए कि सीक्वेंस ऑफ नंबर जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। सो इस डायग्राम ने हमें ये देखा। फिर हमारे पास है कंपेयरिंग सीक्वेंस एंड कोलैबोरेशन डायग्राम। अब आपने कंपेयर करना है दोनों को, यानी उसका भी लेनी है, सीक्वेंस डायग्राम भी बताना है, कोलैबोरेशन को अलग अलग कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखें दोनों की अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। सीक्वेंस डायग्राम की अपनी है और जो हमारे पास दूसरी कोलैबोरेशन डायग्राम है उसकी अपनी वो है। सीक्वेंस डायग्राम में आपके पास क्या होता है, आपको एक फ्लो ऑफ टाइम मिलता है, और जैसे हमने कोलैबोरेशन में देखा था हमारे पास क्या बनता है, हमें मैसेज की सीक्वेंस मिलती है, यानी सीक्वेंस ऑफ मैसेज वो किससे डिटरमाइन होती है, नंबर से होती है। इसी तरह अगर हम बात करें तो हमने ये भी कहा था कि जो कोलैबोरेशन है वो थोड़ी टफ डायग्राम है, यानी एज़ कम्पेयर टू सीक्वेंस से, कि ये ज़रा क्या है आपके पास कम्प्लेक्स है और काम भी जो है वो क्विकली करती हैं। तो सो ये आपने यही डिफ्रेंशिएट किया इसके दरमियान
कि इसका में क्या काम हो रहा है और इसमें क्या काम हो रहा है। दोनों हैं, कहने में तो सेम है, लेकिन इनमें जो आपने डिफरेंस बताना है वो आपने यही बताना है, ठीक है। सो उसके स्टडी करके भी देख लें कि सीक्वेंस डायग्राम आर बस टू सी द फ्लो ऑफ टाइम, ऑन द अदर हैंड स्टैटिक ऑब्जेक्ट कनेक्शन आर बस रिप्रेजेंट बाय कोलैबोरेशन डायग्राम। फिर उसके बाद सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस इज मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन कोलैबोरेशन डायग्राम। तो देखिए ये चीज़ मुश्किल होती है, मैंने बताया कि सीक्वेंस ऑफ जो मैसेजेस हैं ये डिफिकल्ट होता है थोड़ा अंडरस्टैंड करना कोलैबोरेशन डायग्राम के अंदर। इन द अदर केस इन द सीक्वेंस डायग्राम में ये चीज़ नहीं होती। ऑन द अदर हैंड ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन विद कंट्रोल फ्लो इज बस सी थ्रू कोलैबोरेशन डायग्राम, यानी इसका फ्लो जो है वो भी बस्ट होता है, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट कम्प्लेक्स कंट्रोल इज डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस एनीवे बट कोलैबोरेशन डायग्राम कैन बिकम वेरी कम्प्लेक्स एंड वेरी क्विकली, ठीक है। तो ये चीज़ आपने इसके डिफरेंशिएट में आपने बता देना है, या आपने इसके जो है वो कंपेयर किया आपने, तो फिर आपने बताया। सो नेक्स्ट देखें अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एवेल्यूएटिंग द क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। क्वालिटी को कैसे जज करना है, ठीक है। तो जजिंग द क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन इज़ डिफ़िकल्ट, के जज करना तो डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे विद द हेल्प ऑफ किसके, आपने कुछ प्रिंसिपल्स रखे हैं जिनमें एनकैप्सुलेशन है आपका, ठीक है, जिसमें कपलिंग है और कोहेजन है, जिनकी मदद से हम क्या करेंगे, हम क्वालिटी को जज करेंगे। अब देखें कपलिंग, कोहेजन, इनकैप्सुलेशन के टॉपिक हम पहले कवर कर चुके हैं, यहाँ पर इनका यूज़ बताया जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जितनी आपके सिस्टम में जो है वो कपलिंग ज़्यादा होगी उतना ही क्या होगा, काम जो है वो ठीक होगा, ठीक नहीं होगा, यानी कपलिंग जितनी आप कम करेंगे तो इतना आपको क्या होगा, कपलिंग कम होगी तो आपका जो काम है वो ठीक होगा, कपलिंग ज़्यादा होगी तो काम आपका ठीक नहीं होगा। सो हम यहाँ पर देखें, इन्होंने इस डायग्राम में हमें बताया कि देखिए कंसीडर द हीट रेगुलेटर सिस्टम ऑफ अ रूम शो बिलो। एक हीट रेगुलेटर सिस्टम बनाया गया जिसको एक रूम की तरफ जो है वो हीट दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो रूम है उसको इन्होंने इनकैप्सुलेट नहीं किया, कपलिंग ज़्यादा है ना, इनकैप्सुलेट नहीं किया गया। जब इसको इनकैप्सुलेट करेंगे तो हमारी जो है वो कपलिंग थोड़ी कम हो जाएगी। सो हम इसको इनकैप्सुलेट करके देख लेते हैं। तो देखिए इन दिस केस द रूम इज़ नॉट इनकैप्सुलेटेड, वन एंटिटी एंड थ्री डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, नेमली कि तीन ऑब्जेक्ट अलग अलग से आ रहे हैं, एक डिस्ट्रॉयर आ रहा है, एक एक्चुअल टेम्परेचर आ रहा है, एक एनीवन प्रेजेंट आ। तो देखिए ये सारे अपने अपने आ रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने इस चीज़ को जो है वो इनकैप्सुलेट नहीं किया, इसलिए सब अपने अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इफ़ वी इनकैप्सुलेटेड द थ्री ऑब्जेक्ट इनटू रूम, अगर हम तीनों ऑब्जेक्ट को क्या कर दें, रूम में एक इनकैप्सुलेट कर दें, तो हमारे पास किस तरह का डायग्राम बन जाएगी, इस तरह से। तो देखिए अब आपके पास क्या हो गया कि आपके जो अलग अलग मैसेजेस तीनों जा रहे थे ना, तो वो अब अलग अलग से नहीं जाएंगे क्योंकि वो एक ही रूम में हैं तीनों चीज़ें, तो अब वो तीनों चीज़ें एक ही चीज़ों से जाकर मिलेंगी, ठीक है। यानी पहले ये इनकैप्सुलेट नहीं थी, डिज़ायर्ड टेम्परेचर अलग था, एक्चुअल अलग था, ऑक्यूपेंसी अलग थी, तो यहाँ से अलग अलग मैसेजेस या अलग अलग ऑब्जेक्ट सबके लिए अलग अलग आ रहे थे। लेकिन जब आपने रूम को इनकैप्सुलेट कर दिया तो क्या हो गया कि अब मैसेज की फ्लो जो है वो सिंगल हो गई, यानी ये अलग अलग से तीन मैसेजेस आपको नजर आ रहे हैं, वो अलग अलग से एरो नहीं जा रही, तो कपलिंग थोड़ी कम हो गई। सो अगर हम इसको मज़ीद स्मॉल करने की कोशिश करते हैं, मज़ीद कवर करने की कोशिश करेंगे, तो हमें क्या करनी होगी, हमें कपलिंग को मज़ीद कम करना होगा। वो कैसे होगी कि अब हम इस मैसेजेस की जो तीन टाइप्स हैं इनको भी कम करना होगा। जब हम इनको कम करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास एक बहुत सिंपल डायग्राम आ जाएगी, ठीक है। अब आपने यहाँ पर क्या किया, आपने मैसेजेस को कम कर दिया। अब जितने मैसेजेस कम होंगे इतनी कपलिंग कम होगी, तो आपका जो है आपके पास जो फाइनल डायग्राम है वो किस तरह से आ गई है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, नंबर रिड्यूस किए थोड़े, तो टाइप ऑफ मैसेजेस जो आपके पास थी वो आपने रिड्यूस की, तो फिर आपके पास कपलिंग कम हो गई। सो ये इनका मेथड है जो कपलिंग का आपने देखा कि किस तरह से कम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया कि सेट मिनिमम वैल्यू आपने दी, फिर मैक्सिमम वैल्यू ली, लेकिन ये भी ज़्यादा है, इसको कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक लाइन जो है वो पूरी बना दी और इसके अंदर मिनिमम वैल्यू भी डाल दी और मैक्सिमम वैल्यू भी डाल दी, तो अब आपकी जो है वो कपलिंग कम हो गई। सो ये जो टॉपिक था इसमें आपका जो है वो डायग्राम से ही कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, क्योंकि ये जो थ्योरी है ये सेम वही चीज़ है जो मैंने आपसे कह दी कि कपलिंग कैसे कम होती है, आपने मैसेज का फ्लो कम किया, तो इस तरह से ये तीनों डायग्राम आपकी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा लेक्चर कंप्लीट हो रहा है 21 एंड स्टार्ट हो रहा है 22, जिसमें हमारे पास है सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम आर्किटेक्चर। अब देखें ये एक हमारे पास एक नया फेज़ है, ये कह सकते हैं आपके एक आर्किटेक्चर आपने सॉफ्टवेयर का देखना है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर सिस्टम का पूरा आर्किटेक्चर आपने देखना है। सो इंट्रोडक्शन में इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दी है एक हाउस बिल्डिंग की। तो देखिए मैं आपको सिंपली बता देती हूँ, जब हम कोई घर बनाते हैं तो इसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या, हमारा क्या काम होता है कि घर बनाने के लिए हम प्लान बनाते हैं। तो
जब प्लेन बनाते हैं तो असल में वो एक प्लेन नहीं होता, उसमें बहुत से प्लेन और भी ऐड होते हैं। अब और प्लेन कौन से होते हैं, लाइक हमने घर के अंदर पानी के पाइप का लेआउट लिया, फिर वो भी तो प्लेन का हिस्सा हो गया। या फिर इलेक्ट्रिकल वायर का सिस्टम हमने किया लाइट वगैरह के लिए, वो भी हमारे प्लेन का हिस्सा हो गया। फिर हमने कहा कि मकान के कितने कमरे होने चाहिए, कैसी उसकी अरेंजमेंट होगी, वो भी एक व्यू आपका हो गया। यानी आपके डिफरेंट व्यूज़ हो गए। तो ये क्या है, ये सब एक बिल्डिंग है ना, उसके मुख्तलिफ सब सिस्टम आप कह सकते हैं। सब ने अपना अपना काम करना है, अपने अपने प्लान हैं, तो अपना अपना प्लान यूज़ करके ये इस बिल्डिंग को बनाना है। तो सेम इसी तरह जब हम एक जो है वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर के साथ भी ऐसे ही होता है। यानी उसमें एक प्लान होता तो वो बज़ाहिर एक प्लान है, यानी एक सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर तैयार करना है, लेकिन उसके अंदर आपके पास डिफरेंट व्यूज़ होते हैं। जिस तरह मकान के अंदर आपके लिए वायरिंग वालों का अलग सिस्टम होगा, इलेक्ट्रिक वाले का अलग सिस्टम है, बिजली वाले का जो सारा सिस्टम है वो अलग सिस्टम है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर भी सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर भी सबके अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ देते हैं, तो अपना काम करते हैं। होप्स हो कि इस एग्जाम्पल की आपको समझ आ गई होगी। तो ये सेम इसी तरह उन्होंने एक डेली लाइफ से एग्जाम्पल ली और उसको क्या किया, उसको हमारे सॉफ्टवेयर से कंपेयर किया कि सॉफ्टवेयर में भी ऐसे होता है कि मुख्तलिफ प्लान्स को इकट्ठा किया जाता है और फिर जाकर एक जो है वो पूरा सॉफ्टवेयर बनता है। तो ये आपके पास एक प्रॉपर जो है वो सॉफ्टवेयर बन जाता है, लेकिन कैसे, छोटे छोटे सब सिस्टम मिल के ना तो एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। अब ये था हमारे पास पूरा टॉपिक, इसके अंदर यही था। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। अब सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या है, तो आप कह सकते हैं ना कि अब सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या हो गया कि ये सिस्टम कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड जो है वो यूनिट्स से बना है, उसको हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बोलते हैं, जिसके में छोटे छोटे यूनिट्स मिलकर ना एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करते हैं या बयान करते हैं। तो आपके पास ये चीज़ है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास आर्किटेक्चर की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। सब लोगों ने अपने अपने ख्यालात की, यानी लोग मीन्स के जो साइंटिस्ट थे या इंजीनियर थे उन्होंने अपने अपने आप बताया कि इसको इस तरह से होना चाहिए, लेकिन जो है वो सब ने अपने अपने अलग अलग से माइंड सेट बताया कि ऐसा ये है सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर, ये है सॉफ्टवेयर, ठीक है। लेकिन कुछ वर्डिंग चेंज है, बाकी मेरे ख्याल से सेम ही सब ने बताया है। जिसमें IE की ग्लॉसी इंपॉर्टेंट है, उसने क्या बताया कि द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स और उनका इंटरेक्ट आपस में और इनको जो इस्टेब्लिश करने के लिए फ्रेमवर्क है उसको हम क्या करते हैं, वो हम उसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर एक किस तरह से रेडी होता है, उसने बताया कि कलेक्शन हम करेंगे हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, फिर इन चीज़ों की। फिर शॉन एंड गार्लन ने क्या बताया, उसने बताया the architecture of a system define that system is a term computational components interaction among those component, कि उसने भी यही बताया कि components होते हैं, फिर उनका आपस में इंट्रैक्शन होता है। सो सबका जो है वो थोड़ा थोड़ा राय मुख्तलिफ भी है, या फिर आप कह सकते हैं कि वर्डिंग उन्होंने कुछ चेंज की है, लेकिन नज़रिया सबका एक ही है कि ये चीज़ इस तरह से इस्टेब्लिश होगी कि डिफरेंट छोटे छोटे कंपोनेंट्स मिलकर आपके पास फाइनली एक जो है वो स्ट्रक्चर रेडी होता है। सो यहाँ पर इनकी जो है वो डिफरेंट डेफिनेशन है, उनको लाजमी देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वाई इज़ आर्किटेक्चर इम्पॉर्टेंट, आर्किटेक्चर क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो देखें अब ज़ाहिर है आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि आपके पास क्या होगा कि आप इसमें, इन्होंने तो 3 रीज़न बताए हैं बेसिकली, जो इन्होंने रीज़न बताए वो 3 उन्होंने बताया कि ये 3 रीज़न हैं इंपॉर्टेंट होने के, हैं तो बहुत ज़्यादा, लेकिन आपके सब्जेक्ट में इनको 3 जो है वो रीज़न में बताया गया। उसमें फर्स्ट रीज़न इन्होंने बताया कि पहला रीज़न ये है कि इसलिए इंपॉर्टेंट है कि म्यूचुअल कम्युनिकेशन हो सकती है, ठीक है, होनी चाहिए या हो सकती है, ठीक है। यानी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के लिए जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज क्रिएट करें ताकि जो है वो इजीली सब लोग इसको समझ सकें। फिर उसके बाद इसी तरह उन्होंने बताया अर्ली डिज़ाइन डिसीजन कि एक वक्त ऐसा आता है कि आपको सिस्टम का जो है वो फुल डिज़ाइन मिल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अर्ली डिज़ाइन के बाद जो थर्ड फेज़ है वो है रीयूजेबल एब्स्ट्रैक्शन ऑफ सिस्टम। इसके अंदर उन्होंने क्या बताया कि आपको अपना सिस्टम इस तरह से इस्टेब्लिश करना चाहिए, यानी आपको स्ट्रक्चर इस तरह से होना चाहिए कि आप नेक्स्ट टाइम अगर उसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हो या कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहते हो तो आपको जो है वो आसानी से आप उसमें ऐड कर सको। लाइक हमने देखें घर की एग्जांपल ली थी, हमने बिल्डिंग की एग्जांपल ली थी, तो देखें बिल्डिंग में अगर हम घर की दीवारें बनाते हैं ना, एग्जांपल ले लेते हैं, तो जब वो दीवारें अगर हम दोबारा से चेंज करना चाहें तो हम नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि वो इस तरह से उनकी जो है वो कपलिंग इस तरह से की हुई है कि वो उनको अगर हम दोबारा नई दीवारें वहाँ पर लगाएंगे तो क्या होगा, पूरा स्ट्रक्चर ही हमारा टूट जाएगा। तो इन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें सॉफ्टवेयर के अंदर, यानी वो तो एक घर था ना, चले तो यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर की जब बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर के अंदर हमने कैसा काम करना है कि हम बाद में अगर उसमें चेंजिंग करना चाहें, बाद में किसी नई चीज़ को ऐड करना चाहें,
चाहे, रिमूव करना चाहे, तो हमें नुकसान का खदशा ना हो, ठीक है, हम अपना काम आसानी से करना चाहें। फिर हमारे पास आर्किटेक्चर की कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स मीन के कुछ खुसूसियात हैं उसकी, कि खुसूसियात क्या क्या होनी चाहिए। तो खुसूसियात में देखिए आपके पास कुछ नाम दिए हुए कि ये खुसूसियात होनी चाहिए, तो ये नाम आप लोगों ने याद कर लेने हैं अपने MCQs के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। उसमें आपके पास खुसूसियात बताया कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, यानी आपने जितना आप इंटरेक्ट आपका कम होगा उतनी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, बेहतर होगी, आपकी सिक्योरिटी का अच्छा होना चाहिए, ठीक है, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। फिर उसके साथ सेफ्टी, अवेलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, इन सारी चीज़ों की ये परफॉर्मेंस में एट्रीब्यूट्स में आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये नाम आपने याद रखने हैं। फिर देखें नाम से ही पता चल रहा था कि आगे इनका काम किया, लाइक परफॉर्मेंस है तो परफॉर्मेंस होगी, सिक्योरिटी है तो इम्प्रूव सिक्योरिटी होगी, ठीक है, सेफ्टी है तो सेफ्टी है, अवेलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, सारी चीज़ें सेम ही है, नाम से ही पता चल रहा है। फिर उसके बाद है आर्किटेक्चर डिज़ाइन प्रोसेस। अब आर्किटेक्चर का डिज़ाइन जो प्रोसेस है वो भी उन्होंने इसके लिए सिर्फ आपने जो है वो दो चीज़ों को देखना है कि आपने क्या करना है। इसमें आपके पास है सिस्टम स्ट्रक्चर है, ठीक है, और उसके बाद कंट्रोल मॉडल है एंड मॉड्यूलर डिकम्पोजिशन है। यानी ये 3 टॉपिक्स हैं या 3 नाम है आप कह सकते हैं, जिसको उन्होंने फॉलोइंग पैराग्राफ में एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है, कि आपने अपने सिस्टम के अंदर जो है वो इंक्लूड करने हैं। सो अपने सिस्टम के अंदर क्या क्या इंक्लूड करना है, आपने आर्किटेक्चर जब प्रोसेस एक कंप्लीट करना है तो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करना है, तो इन तीनों के आपने नाम याद रखने हैं। सो इसको स्टडी भी कर लीजिएगा, आपका जो है वो कंसेप्ट मज़ीद अच्छा हो जाएगा। सो यहाँ तक हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 21 एंड 22 जो है वो कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे लेक्चर नंबर 23 को, और उससे ऑनवर्ड जितने भी लेक्चर्स हैं उनको देखेंगे। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।